बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद के हवाले से बहुत ही मज़े का और आसान मीठा आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसको चाँद रात को बनाइए और ईद में आप इसको सर्व कीजिए। और इसके लिए मैंने चेरी ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव मैंने चेरी ली है। और इसकी ये जो स्टिक्स हैं, सबसे पहले हम इनको रिमूव कर लेंगे। स्टिक हटाने के बाद अब जो चेरी के अंदर बीज होते हैं उनको निकालना है। आपके पास टूथपिक है या फिर बारबेक्यू स्टिक्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप इजीली चेरी के अंदर जो सीड हैं इस तरीके से आप रिमूव कर सकें, आप ले लीजिए। और इस तरीके से हम तमाम चेरीज़ की जो सीड हैं वो निकाल लेंगे। और चेरी को अब हम एक सॉस पैन में डाल देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी के। इसके बाद हमने एक छोटा लीमू लिया है और उसको भी हम चेरी के ऊपर निचोड़ देंगे। छोटा लीमू हाफ़ लिया है, यानी कि 1 टीस्पून आपने लेमन जूस का इस्तेमाल करना है। चूल्हे पर रख दी है हमने चेरी, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीडियम और लो फ्लेम पर रखते हुए हम इसको कुक करेंगे। जब आप देखें कि चेरी का जो जूस है उसमें उबाल आ जाए तो आप इस तरीके से चेरी को मैश करते जाएं। आप इसी तरीके से चेरी को मैश करते जाएं और 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो चेरी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसका जैम बिल्कुल रेडी है। चूल्हे से हटा लेंगे हम और एक अलग बर्तन में डाल देंगे ताकि हम इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख दें। और दूसरी तरफ हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 2 कप मैंने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है ये। और इसी में से थोड़ा सा दूध मैंने गिलास में निकाल लिया है। और दूध में अब हम शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी के। और जो अलहदा दूध हमने गिलास में निकाल कर रखा है उसमें हम वनीला कस्टर्ड पाउडर का ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर कर आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देना है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। और जब दूध में उबाल आ जाए तो आप लगातार चम्मच हिलाते हुए कस्टर्ड पाउडर जो लिक्विड हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। लगातार हिलाते जाएंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए, पक जाए अच्छी तरीके से, तो इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। उसी डिश में डालेंगे जिसमें कि अब हमने इसको सर्व करना है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था कस्टर्ड को, फिर मैंने इसको डिश आउट किया है। उसके बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और गाढ़ी गाढ़ी सी हमारे पास चेरी की जैम रेडी है। आप इसको चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में आप ब्रेड के स्लाइसेस पर भी लगा कर दे सकते हैं। अब हम कस्टर्ड के ऊपर अपनी मज़ेदार सी बनाई हुई चेरी जैम वो डाल देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा टच देंगे टेट्रा पैक क्रीम का। इससे भी फ्लेवर और कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है क्रीम के साथ। और लास्ट में हमने ये चेरीज़ की कुछ पीसेस गार्निशिंग के लिए रख लिए थे और इससे हम गार्निश कर लेंगे अपने डेज़र्ट को। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी आज की हमारी रेडी है। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।